हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक बार फिर से नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है। अच्छी सरकारी नौकरी, सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको देती है ये डिपार्टमेंट। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, फिर एलिजिबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। वैकेंसी आप देख सकते हैं, वैकेंसी नोटिफिकेशंस रेफरेंस नंबर, ये जो रिक्रूटमेंट है और सब परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई। आप समझ सकते हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ये परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हुई है। वर्कमैन की वैकेंसीज है, नई पोस्ट है वर्कमैन की। अब बोलोगे सर ये वैकेंसी तो देखा देखा लगता है। जी हाँ, ये वैकेंसी आपका देखा देखा लगता है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था किसी कारणवश, या फिर आपको वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं था, तो आप सभी कैंडिडेट को दोबारा से मौका मिला है। 132 पोस्ट पर ये वैकेंसीज है, मौका मत छोड़िएगा। इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। ओके, वर्कमैन की वैकेंसी। चलिए ट्रेड पोस्ट बात करेंगे। पहली पोस्ट है आपका सीनियर शिप ड्राफ्टमैन की, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अलाउड होता है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सीनियर शिप ड्राफ्टमैन में यानी कि SSD इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जहां पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, +2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। फिर SSD में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग प्लस 60% मार्क्स वाले अप्लाई करें। +2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका चाहिए। ध्यान रखिएगा, सब में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपका SSD में इंस्ट्रूमेंशन, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशंस भी है, इंस्ट्रूमेंशंस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशंस, ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर बेशक एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल। अब है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। बट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का आपने देखा SSD में अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जूनियर टेक्नीशियन यानी JTA में आपका इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका JTA में फिर सिविल, सिविल की वैकेंसी नहीं थी SSD में, सिविल की वैकेंसी है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंशंस है, तो इंस्ट्रूमेंशंस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशंस ये सारे एलिजिबल हैं। कुछ पोस्टें आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, तो जो लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल है, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 60% चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस 4 साल का है। बट यहाँ पर कुछ है कि PCN SNT लेवल 2 का क्वालिफिकेशन आपका NDT मेथड जो है वो भी है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में केमिकल है, तो ग्रेजुएशन आपने BSc केमिस्ट्री से किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए। स्टोर कीपर, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट है, असिस्टेंट एक अच्छी पोस्ट होती है, तो बैचलर डिग्री इन आर्ट्स फाइन आर्ट्स में आपने किया है, कॉमर्स वगैरह में कर सकते हैं, बट 4 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी, लास्ट डेट थी 12 जनवरी 2026। अब इसी का जो ऑनलाइन डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि डेट बढ़ चुकी है।
वैकेंसी देख लो, टोटल 132 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये आपका पोस्ट है कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं अपना कैटेगरी जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट है या नहीं है। पे स्केल देखो तो WC ग्रेड का जो होता है 22,500 से लेकर 73,000, W7 ग्रेड का 23,500 से लेकर 77,000। इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं तो WC ग्रेड में आपको 41,000 पर मंथ मिलेगी, W7 ग्रेड में 42,773 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज जो है 18 से 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है, शर्ते एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर STC वालों के 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा। SSD की मैं बात करूं 2 फेज़ होगा। फेज़ 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स, फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फेज़ 1 देखा जाए SST का तो फेज़ 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 70 मार्क्स का 70 क्वेश्चन, फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट 30 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएगी, यहाँ पर आप टोटल 70। आपका डिसिप्लिन जो ब्रांच है उससे 50 क्वेश्चन रहेगा, दैट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी बाद इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और मैथ है, 5-5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं आपके। बाकी बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट देखो तो इसमें आपका ऑनलाइन क्वेश्चन रहेगा 75 ड्यूरेशन मिनट का रहेगा, 70 मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछी जाएगी, जिसके लिए कुछ ऑनलाइन टेस्ट का 60 ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 50 मार्क्स के लिए। तो जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन और आपका डिसिप्लिन जो ट्रेड है उससे 50 क्वेश्चन। और जो टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसके लिए 30 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, टोटल 100 मार्क्स हो गया यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। 12 जनवरी 2026 को जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। ओके, आपकी ऑनलाइन डेट एक्सटेंड हुई है, आपकी जो एज है या फिर एक्सपीरियंस है वो एक्सटेंड नहीं होती है, वो सेम टू सेम एज इट इज वही रहता है। एप्लीकेशन फ़ी 700 चार्ज लगता है, 700 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा, प्लस कोई बैंकिंग GST है तो उसका अलग से लगेगा। जो भी कैंडिडेट है ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। बाकी बाद ST SC PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। तो जाइए अप्लाई कीजिए, इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही फॉर्म की मैं बात करूं तो सेम सूचना देख लो, यही वैकेंसी थी और इसी का जो लास्ट डेट है 19 जनवरी 2026 तक इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो 19 जनवरी तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपके पास अब भी 3 दिन का समय है। तो जो भी स्टूडेंट है जाइए अप्लाई कीजिए, वैकेंसी परमानेंट सरकारी नौकरी है तो मौका नहीं छूटनी चाहिए। एक भी सिंगल स्टूडेंट का अगर जॉब लग जाता है ना हमारे द्वारा जिसको अपडेट दिए तो ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो सही अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। है तो परमानेंट सरकारी नौकरी। गाइस मैं बता दूं ITI वालों का भी परमानेंट सरकारी निकाली गई है। ओके, ये ITI वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी है ITI की। 23 जनवरी तक लास्ट डेट है। अगर कोई ITI स्टूडेंट वीडियोस को देख रहा है तो ध्यान से देखिए, आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन पोस्ट पर सरकारी नौकरी निकाली गई। आप देख सकते हैं एज अ परमानेंट ITI वर्कमैन जो वैकेंसीज है, वैकेंसी बहुत बड़ी है, टोटल 210 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। यहाँ पे 41,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है एक ITI पास आउट स्टूडेंट को। मौका मत छोड़िएगा, जाइए अप्लाई कीजिए। ITI वाले अगर वीडियो को देख रहे हैं, वैकेंसी बेहतरीन होने वाली है आपकी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।